Yes, LA people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo Study Lab. पाकिस्तान की अनसस्टेनेबल इकोनॉमी और पाकिस्तान में जो एब्सेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट्स ने या प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, अब जो इंटरिम है उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसने मिलिट्री के साथ मिलकर एक यहाँ पे सिस्टम को और एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC। इसी कनेक्शन में आज हम एक शॉर्ट लेक्चर यहाँ पे जिसको हम देखेंगे या जो अंडर कंसिडरेशन है वो है द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस काउंसिल को या इस स्पेसिफिक जो एक वन विंडो ऑपरेशन लाइक एक हमारे पास फ्रेमवर्क पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है या करवाया जा चुका है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप लोगों को बताऊँ तो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है उसको 17 जून 2023 में इसको इस्टेब्लिश किया था, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर involving representation from armed forces। फिर अगर आगे देख लेते हैं तो आर्मी सर्विंग एज मेंबर ऑफ अपेक्स एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज। सो इस काउंसिल में जो आर्मी है, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इसमें है। फिर नेक्स्ट है द काउंसिल इज अ यूनिफाइड अटेम्प्ट ऑन पार्ट ऑफ सिविल मिलिट्री लीडर्स टू स्टेयर द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अनसर्टन है, वॉलेटाइल है, अनसस्टेनेबल है, तो मिलिट्री एंड सिविलियन जो लीडरशिप है उसकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है या पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है ऑन एक्सट्रानियस हेल्प, उस डिपेंडेंसी चेन को ब्रेक किया जाए बाय इनकरेजिंग एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगर आ जाती है तो उस केस में पाकिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होंगे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते तो पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी तो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन होगा, सो फोर्थ, तो लीडिंग टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, दिस काउंसिल इज envisaging to facilitate fast track and protect फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि पाकिस्तान में हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की वजह से या इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना वो रिवार्डिंग या ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, तो इस काउंसिल के थ्रू गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसे कंडीसिव, एक ऐसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट को यहाँ पे नर्चर किया जाए, क्रिएट किया जाए, जिसके थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में जो CPEC है उसमें जो स्पेसिफिक या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। सो ये एक इस काउंसिल का एक पर्पस है। अगर फर्दर इसमें फोकस एरियाज की बात करें कि इस काउंसिल में क्या ऐसे एरियाज हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया जा चुका है या जा रहा है और इसके ड्राइवर्स क्या हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ये एक वन विंडो ऑपरेशन है जिसका पर्पस है टू एड्रेस कंसर्न्स ऑफ गल्फ इन्वेस्टर्स ऑन पॉलिसी कंटिन्यूटी। क्योंकि पाकिस्तान में जो SEZs हैं अंडर CPEC, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो नहीं यहाँ पे आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इन दिस कनेक्शन पाकिस्तानी गवर्नमेंट वांट्स टू अट्रैक्ट द गल्फ इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग देम श्योरिटी बाउंड्स दैट द गवर्नमेंट और व्हाटएवर द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज इन प्लेस विल कंटिन्यू द पॉलिसीज। दूसरा इसका पर्पस है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सच सेक्टर्स एज एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, IT, डिफेंस एंड लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। थर्ड इसका प्रायोरिटी एरिया है वो रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड रैशनलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग एंड ग्रांटिंग परमिशंस टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड विद इन मिनिमम टाइम। यानी कि इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रोसेस होता है या एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पाकिस्तान में एक प्रोटेक्टेड एंड एक्सप्लोसिव प्रोसीजर है। इस काउंसिल के थ्रू गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि उस प्रोसेस को और उस प्रोसीजर को बड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में उसको विद इन नो टाइम कंप्लीट किया जा सके, ताकि इन्वेस्टर को ज़्यादा अपनी एनर्जी से इन्वेस्ट ना करनी पड़े और विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ देयर एनर्जीज वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री करें। फिर नेक्स्ट इसमें है टू एक्सप्लोर वर्क फोर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेनिंग, प्रमोटिंग और प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड एक्सेलरेटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो ये सर्टन इसके ड्राइवर्स हैं या जो रेजेंडेट्रा है इस काउंसिल का जिसको हमने SIFC कहा, ये इसके सर्टन एम्स हैं। फिर आगे अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि क्या है कि गवर्नमेंट की या जो ऑफिशियल्स हैं या जो लीडरशिप है पाकिस्तान में सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आफ्टर लॉन्चिंग और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस काउंसिल जिसको हम SIFC कहते हैं। तो इस केस में जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं FM है, उनका कहना यह है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वुड हेल्प ब्रिंग ओवर 60 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी हमारा जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग SIFC के थ्रू पाकिस्तान विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स अराउंड 60 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान अट्रैक्ट या उस
$60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान अट्रैक्ट करवा सकता है आफ्टर लॉन्चिंग SIFC। इसी कनेक्शन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका कहना यह है कि SIFC इज अ काइंड ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड ऑपरेशनल इश्यूज clearing house where all sorts of economic and business headwinds are discussed and commensurate solutions are tailored। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना यह है कि SIFC हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा क्लियरिंग हाउस बनने जा रहा है जिसके थ्रू हर्डल्स, वो तमाम बोटलनेक्स एंड हेडविंग्स जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स शाय हुए करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से, तो उन तमाम इश्यूज़ को, उन हर्डल्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए ही इस फ्रेमवर्क और काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि पाकिस्तान में एक कंडीसिव एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया जा सके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। अगर फॉर्मर PM शहबाज शरीफ की अगर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे मेंशन करें, उनका कहना यह है कि द SIFC प्रोग्राम विल provide an impetus to projects launched under CPEC and would serve as a propeller of Pakistan's industrial and agricultural progress। यानी इनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम SIFC को कंटिन्यू करते हैं और गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसकी ओनरशिप ले लेते हैं, तो उस केस में CPEC के अंदर जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उनकी स्पीड फर्दर एक्सेलरेट होगी। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं वो फर्दर प्रोग्रेस करेंगे इन केस SIFC को प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट एंड कंटिन्यू रखा जाए। तो उस केस में पाकिस्तान के जो सेक्टर्स हैं, जिनको हम अर्निंग सेक्टर्स हैं, वो फ्लरिश कर सकते हैं। जाहिर बात है हर पॉलिसी के लिए सर्टेन बॉटलनेक्स एंड जो रोड ब्लॉक्स हैं वो तो होते हैं। अगर SIFC के केस में देख लें कि क्या इश्यूज़ पाकिस्तान में हैं या SIFC को कौन से इश्यूज़ का सामना है, तो पहला जो है वो पाकिस्तान में जो लीडिंग या जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट इन स्टेट मशीनरी, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी जितनी अच्छी हो, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को एक्रू नहीं कर सकती। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द इश्यूज आर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग दिस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क काउंसिल। सेकंड अगर बात देख लें, इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी है, इंडिपेंडेंसी है, जो कि ब्रीड करते हैं अनसर्टेनिटी को। तो जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी सर्टन नहीं होती, इकॉनमी जब तक वॉलेटाइल रहती है, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में SIFC जैसे फ्रेमवर्क्स या पॉलिसीज़ पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो अगर पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, अब चूँकि जनरल इलेक्शंस होने लगे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनेगी के पास कोई उसके मैनिफेस्टो में अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई फ्रेमवर्क अगर होता है, कोई प्रैग्मेटिक अगर फ्रेमवर्क उनके पास होता है और उस फ्रेमवर्क के थ्रू पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको नॉन लीनियर मैनर में उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, तो उस केस में SIFC बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज SIFC बाकी पॉलिसीज़ की तरह लिमिटेड रहेगा टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर तीसरा जो मसला पाकिस्तान में SIFC फेस कर रहा है वो है प्लमिटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। आप लोगों को पता है पाकिस्तान हमेशा से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार रहा है। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं या करते रहें या कर रहे हैं। तो जब तक फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास मिनिमम होंगे या कम होंगे या नॉन एग्जिस्टेंट उनकी नेचर होगी, तो उस केस में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं, लेकिन ऐसे जो पॉलिसीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंक्रीजिंग इनसिक्योरिटी एंड टेरर इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का वो फर्दर इरोड होता है। अगर फर्दर बात कर लें, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ की ओनरशिप नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। फिर फाइनली ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप है, यानी सिंपल सा काम अगर हो तो हमारे इंस्टीट्यूशंस या जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको एलोंगेट करती है और उसको स्ट्रेच इतना करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। ये सर्टेन ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि SIFC पाकिस्तान में कन्फ्रंट कर रहा है। इन चैलेंजेस को नेविगेट करना कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस जो है ना वो बड़े सिंप्लीफाइड होने चाहिए। उसके बाद एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप। फिर पाकिस्तान में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको फ्रेंडली होना चाहिए इन ट्रू मीनिंग, ताकि इन्वेस्टर यहाँ पे आए और प्रायोरिटाइज करे पाकिस्तान को एस टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनी, ताकि SIFC जैसे प्रोग्राम्स या जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचा सकें। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.